राधे हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आने वाली है 29 तारीख और 29 तारीख को पड़ रहा है साल का पहला सूर्य ग्रहण। वैसे तो ग्रहण दूसरा है, उससे पहले चंद्र ग्रहण पड़ रहा है सूर्य ग्रहण। हमेशा पूर्णमासी पे चंद्र ग्रहण पड़ता है और अमावस्या पर सूर्य ग्रहण पड़ता है। देखो, बड़े सारे लोग कहेंगे सूर्य ग्रहण तो भारत में है ही नहीं, भारत में इसका कोई असर नहीं होगा। आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे भी सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, वहाँ का सूर्य और भारत का सूर्य अलग अलग है क्या? नहीं ना। हर जगह का, पूरी दुनिया का सूर्य एक ही है। इसलिए सूर्य ग्रहण में हमारे सूर्य देवता कष्ट में होते हैं, चंद्र ग्रहण में हमारे चंद्र देवता कष्ट में होते हैं। ग्रहण में जब हमारे सूर्य देवता कष्ट में होंगे तो पूरी दुनिया के सूर्य ग्रहण एक, पूरी दुनिया का जो सूर्य है वो एक ही है। जब सूर्य देवता कष्ट में होंगे तो वो पृथ्वी लोक पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आप चाहो चाहे ना चाहो, ये घटना आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। चाहे भारत में दिखे चाहे ना दिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका असर आपकी ज़िंदगी पर ज़रूर और ज़रूर पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं आपको टाइमिंग बता देती हूँ कि सूर्य ग्रहण का समय क्या है। पहले मैं आपको बता दूँ, 29 तारीख को ही सूर्योदय के साथ अमावस्या तिथि बनाई जाएगी। आप लोगों को जो भी पूजा अर्चना वंदना करनी है वो 2:30 बजे से पहले कर लेनी है। जो भी अपने पितरों का तर्पण करना है, पितरों का श्राद्ध कर्म करना है, पितरों के लिए तर्पण करना है, खीर इत्यादि जो बनानी है वो 2:30 बजे से बनानी है, क्योंकि सूर्य ग्रहण भारत के समय के अनुसार 2:21 से प्रारंभ होएगा और 6:14 तक रहेगा। दोबारा से रिपीट करती हूँ, सूर्य ग्रहण पहला सूर्य ग्रहण है ये साल का। इस साल 2 सूर्य ग्रहण लगेंगे और 2 चंद्र ग्रहण लगेंगे। पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च 2025 को चैत मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन लगेगा। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण होने वाला है। माना कि यह भारत में नहीं दिखाई देगा, लेकिन दोपहर को 2:30 बजे से ये ग्रहण प्रारंभ होएगा, 6:14 तक ये ग्रहण रहने वाला है। बेसिकली ये जो ग्रहण दिखाई देगा ये ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, फ्रांस में, आयरलैंड में, कनाडा के पूर्वी भाग में, हॉलैंड में, यूके में, इंग्लैंड में, अमेरिका के कुछ क्षेत्र आदि में दिखाई देगा, लेकिन भारत में यह ग्रहण बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। अगर भारत में ग्रहण नहीं दिखाई दे रहा तो भारत में बिल्कुल भी सूतक मान्य नहीं होगा। मैं हमेशा कहती हूँ, बड़े सारे लोग कहते हैं ना कि दीदी यार ग्रहण है क्या करें क्या करें। हमारे पड़ोस में जब किसी की डेथ हो जाती है तो हमारे घर पे कोई सूतक नहीं लगता, लेकिन उसकी डेड बॉडी घर के बाहर पड़ी रहती है, वो लोग रोते हैं तो हमारे घर पे नेगेटिविटी आती है। ये नहीं आती, आती है ना। माना कि ग्रहण जो है वो भारतवर्ष में नहीं पड़ रहा, भारत में कहीं से भी कहीं तक कोई ग्रहण नहीं है, लेकिन जब हमारे पड़ोसी देशों पे ग्रहण पड़ेगा और हमारे सूर्य देव, जिनको हम देवता कह के पूछते, सूर्य ग्रहण पड़ेगा, सूर्य देवता हमारे कष्ट में होंगे, तो भारत पे भी नेगेटिविटी का असर होगा ही होगा। इसलिए आपको बहुत सावधानियां बरतनी है। आगे वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। एक तो वैसे भी शनिवार वाला दिन, ऊपर से अमावस्या, ऊपर से सूर्य ग्रहण, ऊपर से इसी दिन जो शनि देव हैं वो अपनी राशि कुंभ को छोड़कर बहुत सालों बाद अपनी राशि कुंभ को छोड़कर अपनी राशि कुंभ को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका प्रभाव आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस समय पे मकर राशि में और भी बहुत सारी ऐसी राशि हैं जिन पे शनि की 7.5 विश्राम हो रही है, लेकिन धनु राशि हो गई, मेष राशि हो गई, और भी बहुत सारी राशि ऐसी है जिन पे शनि की 7.5 प्रारंभ हो रही है। खैर 7.5 के ऊपर तो मैं अभी बात ही नहीं करना चाहती, आज मैं बात केवल सूर्य ग्रहण की कर रही हूँ। तो ये सूर्य ग्रहण 29 मार्च को लग रहा है और ये सूर्य ग्रहण जो है, ये सूर्य ग्रहण भी मीन राशि में ही लग रहा है। सोचिए, और मीन ही राशि में शनि देव भी प्रवेश करने जा रहे हो, ये सूर्य ग्रहण भी मीन राशि में लग रहा है। तो मीन राशि वाली आप तो प्लीज़ थोड़ा सा सावधान हो जाइए। थोड़ा सा सावधान होने की मीन राशि वालों को आवश्यकता है। वैसे तो ग्रहण के समय सभी को बहुत सावधान होना है। 2:30 बजे से पहले आपको जो भी खाना वगैरह खाना है, आप 2:30 बजे से पहले खाना खा लीजिए। याद रखिए, 2:30 बजे के बाद कोई किसी भी प्रकार का कोई भोजन इत्यादि नहीं करेगा। आपको जो भी भोजन इत्यादि करने हैं वो आपको 2:30 बजे से पहले ही करना पड़ेगा। 2:30 बजे के बाद कोई भी भोजन नहीं करेगा। अगर आपके शरीर में सामर्थ्य है तो 2:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक किसी भी प्रकार का कोई भोजन मत कीजिए। सोच के लिए मत जाइए।
आपको अपनी माला झोली उठा सकते हैं और जितना ज़्यादा हो सके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। कहते हैं सूर्य ग्रहण के समय अगर हम मंत्रों का जाप करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा पुण्यदायी होता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का जो वर्णन है ना, वो श्रीमद् भागवत महापुराण में भी उसका वर्णन आया है। और श्रीमद् भागवत महापुराण में ये भी वर्णन आया है कि सूर्य ग्रहण के समय भगवान श्री कृष्ण द्वारका से कुरुक्षेत्र आते थे और वहाँ पे स्नान करके जप तप करते थे और बहुत सारा दान करते थे। और इस दिन वैसे भी अमावस्या तिथि है, तो इस दिन आपको डबल नेगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा। हाँ, इसके अगले दिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। इस दिन बाहर का खाना बिल्कुल, वैसे भी मैं कहती हूँ अमावस्या से एक दिन पहले और एक दिन बाद बाहर का खाना बिल्कुल आप लोगों को अवॉइड कर देना चाहिए। अमावस्या वाले दिन बाहर का खाना नहीं खाना, किसी भी प्रकार का कोई भी सात्विक भोजन ही खाना है, बिना लहसुन प्याज मांस मदिरा से बना भोजन नहीं खाना। जो भी पूजा पाठ करनी है 2:30 बजे से पहले कर लीजिए, जो भी खाना खाना है वो 2:30 बजे से पहले कर लीजिए। 2:30 बजे के आसपास या फिर उससे पहले अपने घर के आसपास, मतलब अपने घर में हर जगह आपको एक नींबू है वो काट काट के रख लेने हैं। और सूर्य ग्रहण के समय वो नींबू जो होता है, नींबू का काम क्या होता है, हमारे घर में नेगेटिविटी नींबू से पैदा नहीं होती है। तो नींबू अगर आप चारों तरफ काट के कर लोगे तो सूर्य ग्रहण की जो भी नेगेटिविटी है वो नींबू में अब्जॉर्ब हो जाएगी, आप पर उसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। सूर्य ग्रहण के समय जो गर्भवती महिलाएं हैं वो अपने पेट पर गेरू लगा के रखें। माना कि वो भारत में नहीं पड़ रहा, लेकिन हमारे सूर्य देवता कष्ट में है और उसका असर आपके गर्भ पर पड़ेगा ही पड़ेगा, इसलिए अपने पेट पर गेरू लगाएं। तुलसी माला से जितने ज़्यादा हो सके भगवान के नामों का सिमरन करें। जब हमारे देवी देवता कष्ट में होते हैं तो पृथ्वी लोक पर नेगेटिव प्रभाव छोड़ते हैं, इसलिए भगवान से देवी देवताओं के कष्ट निवारण के लिए आपको निवेदन हमेशा करते रहने चाहिए। सूर्य ग्रहण के बाद पूरे घर में हनुमान चालीसा जोर से चलानी है। गंगा जल में नमक डालकर नींबू डाल के पूरे घर में छिड़काव करना है। मतलब ये समझ लीजिए सूर्य ग्रहण से भी 5-10 मिनट के बाद ये काम करना है। 6:30 बजे के आसपास एक लोटा लीजिए, लोटे में थोड़ा सा पानी डालिए, गंगा जल डालिए, उसमें नींबू निचोड़िए, उसमें नमक निचोड़िए और उसका छिड़काव पूरे घरों में, अपने घर की बेडशीट पर, पर्दे पर, अपने पूरे घर में आपको इसका छिड़काव अवश्य और अवश्य करना है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी आपके घर पर हावी ना हो सके। किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी जो है वो सब चली जाए। सूर्य ग्रहण के समय आपको सूर्य ग्रहण के बाद घर के मुख्य द्वार पर, जब सूर्य ग्रहण खत्म हो जाता है तो घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाना होता है। घर का जो बाहर का खुला एरिया है उनको धोना होता है, जैसे कि बालकनी हो गई, छत हो गई, उनको पानी में डाल के धोना। जो कपड़े आपने पहने हैं वो वॉशिंग मशीन में डाल देने या फिर उनको धोने होता है। पानी में नींबू डाल के खुद भी स्नान करना होता है, ताकि आपकी पूरी नेगेटिविटी जो है वो निकल जाए। याद रखिए सूर्य ग्रहण 29 को है। 2:30 बजे से पहले खाना खाइएगा, 2:30 बजे के बाद किसी भी प्रकार का कोई भोजन इत्यादि नहीं करेगा, लेकिन शरीर साथ नहीं देता तो आप भोजन इत्यादि कर सकते हैं। आप सूर्य ग्रहण से कैसे बचना है, सूर्य ग्रहण में क्या क्या चमत्कारी उपाय करने हैं, इसके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। बड़े सारे लोग बोलते हैं दीदी ओरिजिनल तुलसी माला कहाँ मिलेगी? भाई यहीं पे मिलने वाली ओरिजिनल तुलसी माला मैं आप लोगों के लिए भिजवाऊंगी। एक ओरिजिनल तुलसी माला, एक नहीं बल्कि दो ओरिजिनल तुलसी माला, बिल्कुल 100% असली तुलसी माला होगी, इसकी गारंटी मेरी है। साथ ही साथ आपके लड्डू गोपाल के लिए एक छोटी सी तुलसी माला होगी। उसी के साथ साथ आपको एक माला झोली का बैग दिया जाएगा, ये माला झोली का बैग, और इसमें भी एक माला होगी जो जपने वाली माला होगी, जिसका आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इसी के साथ साथ इसमें मिलेगा आपको ये असली अश्वगंधा तिलक, जिसमें असली अश्वगंधा तिलक है। ये सारी चीजें बिल्कुल ओरिजिनल है, वृंदावन धाम से डायरेक्ट आपके घर पे आएंगी। नीचे स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप लोग प्लीज इस पे फोन करके मंगा सकते हैं। इसका प्राइस रखा गया है 501 रुपए, बाकी ऊपर से डिलीवरी चार्ज जो भी लगेगा वो आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल ओरिजिनल 100% प्योर तुलसी माला आपके लिए हाजिर है, जल्दी से ऑर्डर कर दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और हाँ, आप कुंडली दिखाने के लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9-20-25-62। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4/9-20-25-62। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस क्षेत्र में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा, आपके बच्चे का लक्की नंबर क्या है, लक्की कलर क्या है, क्या कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है, क्या कुंडली में विदेश जाने का योग है, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आपके क्या उपाय करने हैं, शादी का शुभ मुहूर्त क्या है। साथ ही के साथ अगर आप कुंडली दिखा दिखा के थक चुके हो
और सभी प्रकार के उपाय कर करके थक चुके हो, तो मेरा मानना है कि एक बार अपना नेम करेक्शन अवश्य और अवश्य करा दीजिए, क्योंकि नेम करेक्शन से आपकी ज़िंदगी भी बदल जाती है। जैसे कि आयुष्मान खुराना ने भी करा रखा है, जैसे कि करीना कपूर ने करा रखा है, करिश्मा कपूर ने। ऋतिक रोशन का नाम पहले ऋतिक रोशन था, आप उसको ऋतिक रोशन बोलते हो, तो नेम करेक्शन अवश्य कराइए। कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करिए इस नंबर पर। किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर मत पूछिए। राधे राधे, हरे कृष्ण।